नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। पूजा गॉड के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जा रहा है, परंतु शासन प्रशासन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तभी तो अभी तक इस मामले को संज्ञान में सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज पूजा गॉड के द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अभी भी आज मुख्यमंत्री जी आए थे और मैंने सुना है कि 18 करोड़ जल जीवन मिशन की घोषणा की है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ जो घोषणाएं होती हैं और 18 करोड़ रुपए जो लग रहे हैं वो जनता के ही हैं, उनकी ही टैक्स से लगते हैं। लेकिन ये क्या धरातल पे होती हैं योजनाएं? मैं जो अपने गांव का एग्जाम्पल दूंगी, जल जीवन मिशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। वहाँ पे पानी भरपूर मात्रा में आ रहा है। वहाँ से दूसरे गांव के लिए भी पानी जा रहा है। दूसरे गांव के लिए पानी वही दे सकता है जिसके खुद के गांव में पानी है। दूसरे गांव के लिए 15 प्राइवेट पाइपलाइन जा रही हैं बगल के ही गांव में, जिससे पूरा विकासनगर, उतने पानी से पूरा विकासनगर पानी पी सकता है। लेकिन फिर भी 16 अक्टूबर की मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुख्य जो पेयजल मंत्री चुफाल, विशन सिंह चुफाल थे, उन्होंने योजना कैंसिल कर दी। एसडीएम की रिपोर्ट ये आई कि भाई वहाँ पे पानी पर्याप्त रूप से है, फिर भी नहीं दिया जाए। फिर भी ज़बरदस्ती किस तरह से यहाँ पे नौकरशाह तानाशाह हावी है, वो देखने की बात है। ये देखिए, 16 अक्टूबर की रिपोर्ट है, 16 अक्टूबर 2020, जब यहाँ पे एसडीएम ने जांच करवाई थी तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ग्राम फेडिश में ग्रामवासियों द्वारा अपने पीने और सिंचाई की व्यवस्था की हुई है और वर्तमान में पेयजल व सिंचाई की कोई परेशानी नहीं है। पेयजल व सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ ग्रामवासियों द्वारा ये भी तय किया, प्रस्तावित पेयजल योजना में सरकारी धन का दुरुपयोग होगा अगर ये योजना लगती है। और इसमें जब ये बैठक हुई थी, जब ये मीटिंग हुई थी, तो पूरे गांव वालों के सिग्नेचर है। जब ये जांच हुई थी, पूरे गांव वालों ने सिग्नेचर किया। उसके बाद अभी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट तो लगा नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर फर्जी तरह से किस तरह से वापस ठेका लगाया जाए। 1 दिसंबर को राजनीतिक दबाव में आके एसडीएम विजिट करने आए। आप सब मीडिया लोग मौजूद थे, फिर भी आप अभी जो नए एसडीएम सौरभ ओसवाल आ रहे हैं, वो किस तरह से फर्जी रिपोर्ट बनाई है, उसका मैं लाइव एग्जांपल दूंगी। उनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि जनता के बीच में जब ये रिपोर्ट जाएगी तो क्या होगा। मैडम, फर्जी रिपोर्ट किस तरह से बनाई? आप सभी लोग, सारे मीडिया चैनल वहाँ पे थे, वहाँ पे आप सब लोगों के सामने 17-18 परिवार थे जिन्होंने योजना का विरोध किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने परिवार दिख रहे हैं, 11 परिवार। बाकी के 6-7 नाम कहाँ खा गए वो? ये तो सबके सामने लिखा गया था नाम, क्यों उनके रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है? और वहीं पे जो ठेकेदार थे, ठेकेदार और उसके 2 परिवार, ठेकेदार, ये देखिए ठेकेदार की तरफ से क्या लिखा जा रहा है, नंदलाल, और नंदलाल के बाद भगत राम, नंदलाल का बेटा कमलेश, गुलाबू, जीतू। मतलब जीतू उस दिन अवेलेबल नहीं था और जीतू ने योजना के पक्ष में हमेशा बोला है कि योजना, उसके सारे पेपर में साइन है। यहाँ पे भगत राम, ठेकेदार का पिता, और उसके बाद देखिए नंदलाल जो पहला था, उसकी पहला जो था उसका बेटा दर्शन लाल, भगत राम का बेटा जो ठेकेदार है वीरेंद्र। मतलब एक ही परिवार के सारे नाम लिख डाले और लिस्ट कितनी बना दी है, 10। तो मैडम, आपका कहना है कि इसमें मिलीभगत सरकार होगी? नहीं, आप सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, 10 लोग थे वहाँ पे, योजना के भी नहीं थे, लेकिन फिर भी किस तरह से इन्होंने फर्जी वादा करके ये रिपोर्ट बनाई है। यहाँ पे बीना है, जो बीना उस गांव की नहीं रहने वाली है, उनकी शादी हो चुकी है, चक्राता में रहती हैं, उनका नाम डाला गया है। जो इसमें जगतू है, गुलाबू है, वो एक ही भाई, दोनों भाई हैं और उनकी बीवियाँ भी एक ही हैं। किस तरह से इन्होंने फर्जी वाला रिपोर्ट बनाया है। जब ये जांच के लिए आए थे, हाँ, तो उस दौरान जांच 16 परिवार हाँ, में थे कि हाँ, योजना नहीं, 17 परिवार, हाँ। वही 5-6 परिवार उन्होंने नाम लिखे थे, लेकिन उस पर भी आपत्ति की गई थी कुछ नामों पर। जी, 5-6 परिवार, जिन नामों पर आपत्ति की गई थी, एसडीएम ने आश्वासन दिया था उसकी जांच हुई, किस तरह की जांच हुई है? कोई जांच नहीं हुई है। जो उन्होंने 5 नाम लिखे थे उसमें से तो 2 नाम तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो वहाँ के थे भी नहीं। और जो 3 परिवार हैं, उनका उन्होंने तीनों फैमिली का अलग अलग नाम, पिता का नाम, पुत्र का नाम लिख के, और जो जिसका हमने ऑब्जेक्शन किया था वो नाम लिख के भी 10 परिवार बना दिए हैं। मुझे तो, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप आओ
गांव में दिखाओ किधर वो 10 परिवार है, सबके घर दिखाओ, नहीं तो उनकी नौकरी सस्पेंड होनी चाहिए इतनी झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। उनको जरूर मतलब क्या पैसे खिलाए गए हैं इस रिपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि जो आंख का अंधा ही इस तरह की रिपोर्ट बना रहा है वो एसडीएम होके किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। और वो यही एसडीएम है जो पूरे गांव वालों के ऊपर 107/16 का नोटिस भिजवाए है, और वो नोटिस भी इतनी फ्रॉड है कि उसमें जो धारा 111 होती है कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, इस तरह की वो नोटिस भिजवाते हैं एसडीएम। अब आपका आगे का स्टैंड क्या और दूसरा चीज़ मैं ये बताऊंगी, आगे का भी स्टैंड बताऊंगी। यही देखिए रायगी गांव के लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, साइन करके दिया है। रायगी वहाँ पे मंदिर है, रायगी मंदिर, वहाँ पे लगभग 50 फैमिली सिर्फ रायगी गांव मंदिर के नीचे रहती है। उनको 30 साल से बेचारे पानी को तरस रहे हैं, और वहाँ पे पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। जब हमारे मीडिया भाइयों ने, जब मैंने उनको चौफाल जी को ये लेटर दिया और मीडिया भाई को भी इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने जब एस.के. बर्नवाल से पूछना चाहा कि भाई रायगी के लिए क्या है, तो बोलते हैं रायगी के लिए पेयजल योजना दी जा रही है, जल जीवन मिशन में है, लेकिन गांव वालों को पता ही नहीं है। तो मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि जो भी योजना आती है ठेकेदार को सिर्फ पूछा जाता है, ठेकेदार के हिसाब से प्राक्कलन बनता है, बेचारे गांव वालों को न पूछा जाता है, न सम्मिलित किया जाता है, न उनको कोई जानकारी रहती है। मैम आपने जो मनरेगा में धांधली बताई है जी। उसके बारे में बताइए। मनरेगा में धांधली, आप मनरेगा के जितने भी, चाहे वो सुरक्षा दीवार हो या और भी जो काम हो, जैसे आप सड़क बनाने का, जो खड़ंजे बनाने का काम होता है, उसमें 40% जो मटेरियल का रहता है वो 40% ये लोग नहीं देते हैं, ना मटेरियल देते हैं। 60% में ही मटेरियल भी आता है, सामान भी आता है, और कई बार वो भी नहीं कुछ होता है, सिर्फ पैसे खा लेते हैं। वो 40% के हिसाब के बाद भी इनको कमीशन ली जाती है। दीवार आज तक हम लोगों को कंप्लेन दे के 6-7 बार हम लोगों ने डीएम से लेके सब जगह पे, सीडीओ ऑफिस से लेके सब जगह पे कंप्लेन किया। आज तक जो कंप्लेन की हुई उसके लिए जांच के लिए कोई नहीं आया है। प्रशासन हावी हो चुके हैं कि वो, आप देख रहे हैं ना किस तरह की झूठी फ्रॉड रिपोर्ट लगा रहे हैं। तो आपको, आप चाहे कोई भी चीज़ ले लो, उनको कुछ पड़ी नहीं है, उनको डर खत्म हो चुका है। आपको आश्वासन क्या मिला था? कोई आश्वासन, वो आश्वासन वो देता है जो काम कराना चाहता है या जिसके अंदर जनता के लिए तकलीफ होती है। इन लोगों के लिए, जनता के लिए कोई तकलीफ नहीं है, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। मंत्री जी से मिली, मंत्री जी को मैंने बोला कि आपने जो योजना निरस्त की है वो क्यों अभी तक उस पर काम नहीं हुआ, क्यों आपकी बातें नहीं मान रहे हैं। तो मंत्री जी का भी जो जवाब था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये राजनीतिक प्रेशर है जिसकी वजह से कोई भी जवाब देने में असमर्थ है। आगे क्या रहेगी आपको? आगे हम लोग जहाँ तक भी जाना होगा वो करेंगे। अभी मैं ये सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उसके उसके पीछे कार्रवाई कर रही हूँ, और जल्दी आप सबको उसका दिखेगा रिजल्ट कार्रवाई का। जोशी के साथ दौरे हो रहे हैं क्षेत्र में। जी। अगर मैं बात करूँ तो विकास नगर, सैया और चुनी में तीनों ही जगह एरिया प्रतिनिधि वही चुने हुए हैं। क्या आप उन प्रतिनिधियों के समक्ष गए थे समस्या को लेकर? देखिए, मैंने जो दोनों प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक तो विधायक, दूसरा जिला पंचायत, दोनों लोगों के पास में गई थी, लेकिन दोनों लोगों ने क्लियरली इग्नोर किया। एक ने बोला कि आप फाइल दे दीजिए, हम देख के बताएंगे। दूसरी ने बोला कि भाई मेरे तो हाथ में नहीं है। मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, ये चीज़ें भले पूछी जाती हैं कि भाई आपका वोट बैंक कितना है, कितने लोग बीजेपी को वोट देंगे, कितने लोग कांग्रेस को वोट देंगे, इस तरह की चीज़ें प्रायोजित की जाती है। मैडम आज तो चुनी में प्रीतम सिंह जी भी तो आए थे। प्रीतम सिंह जी आए, अभी चुनाव का दौर है तो आपको सारे नेता दिखेंगे। चुनाव के बाद आपको देखिए नेता, अभी चुनाव का दौर है तो सारे नेता भी देंगे, सारी घोषणाएं भी होंगी, आपको विधायक निधि भी मिलेगी, सब कुछ होंगे। नेता आते ही हैं चुनाव के समय, तो उनका यही काम है कि आना और अपना वोट इकट्ठा करना। लेकिन काम धरातल पे क्या हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है।